दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में सिटी यूनियन बैंक का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑन साइट इंस्पेक्शन में सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन जो इन्होंने किया है एसेट क्वालिटी पे, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्न बाय टर्न सभी बैंकों का एसेट क्वालिटी का सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन करता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में डिफरेंस भी आ जाता है, ये भी कोई एक सरप्राइजिंग नहीं है। उसके कारण दो तीन रहते हैं। कई बार जो बैंकों ने एसेट क्वालिटी में जो एसेट्स की वैल्यूएशन होती है, उसकी जो असेसमेंट की होती है, उसके साथ वो आरबीआई की टीम एग्री नहीं करती है, इस वजह से हो जाता है। कई बार बैंकों ने एवरग्रीनिंग की हुई तो होती है, एनपीए अकाउंट को लिमिट एनहांस करके उसकी रेगुलरिटी क्लियर करके उसको अकाउंट को स्टैंडर्ड दिखाया होता है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन एट वेरी स्मॉल लेवल, छोटे छोटे अकाउंट्स में कई बार हो जाता है। मोर इंपॉर्टेंट इज कि कितना उन्होंने एसेट क्वालिटी को चैलेंज किया है, बैंक के टोटल एसेट्स का साइज क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आइए देखते हैं कि सिटी यूनियन बैंक के केस में आरबीआई ने क्या कहा है। इनके टोटल 31 मार्च के जो ग्रॉस एनपीए थे 1933 करोड़ 1933 करोड़ के थे, उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा है कि इन्होंने अंडरस्टेट किए हैं अपने एनपीए 259 करोड़ से और इसमें ऐड होना चाहिए। 1933 तकरीबन 2000 करोड़ के एनपीए में 250 करोड़ के एनपीए और ऐड होना एक बड़ी फिगर है, इसको छोटी फिगर हम नहीं मान के चल सकते। सिमिलरली नेट लेवल पे भी 1191 करोड़ के जो इनके एनपीए है उसमें वो 259 करोड़ ऐड कर रहे हैं। अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22, इन्होंने जो प्रोविजन बनाई थी एनपीए की उसमें वो 40 करोड़ से प्रोविजन ऐड कर रहे हैं एंड सिमिलरली उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 40 करोड़ से कम हो जाता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स भी काफी ज्यादा माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने नॉट ओनली 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से छोटे अकाउंट्स भी उन्होंने ऐड किए हैं। 13 अकाउंट उन्होंने निकाले हैं 1 करोड़ से ऊपर के, 230 करोड़ जिनकी वैल्यू है, जिनकी आउटस्टैंडिंग है, जो उन्होंने एनपीए डिक्लेयर किए हैं। छोटे अकाउंट्स में 18 अकाउंट है 1 करोड़ के से नीचे से, 29 करोड़ की उनकी वैल्यू है। हालांकि बैंक ने ये स्टेटमेंट दी है कि 31 मार्च 22 के बाद उन्होंने ऑलरेडी 4 अकाउंट 1 करोड़ से ऊपर के इसी अकाउंट्स में से एनपीए डिक्लेयर कर दिए थे और एक अकाउंट जो है 1 करोड़ से नीचे वाला उन्होंने एनपीए डिक्लेयर किया था। 2 अकाउंट 4 करोड़ के बंद हो चुके हैं 1 करोड़ से ऊपर वाले, और 55 अकाउंट जो हैं 1 करोड़ से नीचे वाले बंद हो चुके हैं। पर ये टोटल मिला के भी तकरीबन 73 करोड़ की फिगर बनती है। 259 करोड़ में 73 करोड़ की फिगर इन्होंने 22-23 में इन्होंने अपने या तो डिक्लेयर किए या बंद किए, लेकिन ये अपग्रेड कोई भी अकाउंट नहीं कर पाए। दैट इंडिकेट्स कि रिजर्व बैंक ने जो इनके अकाउंट्स को एनपीए किया है उसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया या एज ऑन डेट उसको अपग्रेड नहीं कर। बड़ा सवाल खड़ा करती है इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर। हमने अपनी लास्ट जो वीडियो सिटी यूनियन बैंक पे बनाई थी, हमने 2-3 इनके इश्यूज रेज किए थे जो हमें थोड़े से चैलेंजिंग लगते थे एसेट क्वालिटी में। वन वाज इनका पीसीआर, 66% का पीसीआर था, बैंकों का 80% से ऊपर होता है। इन्होंने पीसीआर अपना बढ़ाया नहीं हुआ। इन दिनों के लिए ही पीसीआर बढ़ाया जाता है कि जब कोई ऐसी इश्यू आ जाए तो पीसीआर शुड बी अवेलेबल, प्रोविजन कवरेज रेशियो शुड बी अवेलेबल टू कवर दीज टाइप्स ऑफ इवेंचुअलिटीज। दैट वाज नॉट द केस विद सिटी यूनियन बैंक। सेकंड का जो स्पाइस जेट का अकाउंट है उसको इन्होंने किसी तरीके से स्टैंडर्ड दिखाया हुआ है, जो अब ये आरबीआई की इंस्पेक्शन के बाद हमें लगता है कि ये कभी भी अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो सकता है। नॉट ओनली दैट, बियॉन्ड द अकाउंट्स विच हैज बीन चेक्ड बाय आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ने 21-22 के अकाउंट्स चेक किए हैं,
22-23 दिसंबर तक भी कुछ अकाउंट हो सकते हैं जो इन्होंने अंडर स्टेट किए हों या एनपीए डिक्लेयर ना किए हों। बेसिकली बैंक्स जो हैं ट्रस्ट पे चलते हैं, जब ट्रस्ट थोड़ा सा भी शेक होता है तो इन्वेस्टर्स भी थोड़े से शेकन हो जाते हैं। रिटर्न्स देखें तो 6 महीने में 42% की रिटर्न इन्होंने दी थी, लेकिन एक महीने में इन जो शेयर है वो नीचे आया है 205 से 177 और अभी भी थोड़ा नीचे आने की गुंजाइश लग रही है, क्योंकि जो एक ट्रस्ट था कि ये जो स्टेट कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक है, दैट ट्रस्ट हैज बीन शेकन। जब तक 1-2 क्वार्टर में ये क्रिस्टल क्लियर अपनी बैलेंस शीट को नहीं प्रोजेक्ट कर पाते, तब तक हमें इस बैंक से अलग रहना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हमने किया हुआ है तो 177 पे भी हमें निकल जाना चाहिए और वेट करनी चाहिए 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अब क्योंकि एक बारी आरबीआई की इनकी इंस्पेक्शन हो गई, अब ये आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे और हो सकता है इस क्वार्टर में कुछ और एनपीए डिक्लेयर किए जाएं और एसेट क्वालिटी इनकी चैलेंज हो सकती है। इसको देखते हुए लेट अस वेट फॉर 1 or 2 more quarters so that this blot of इवैल्यूएशन बाई आरबीआई और उसमें 259 करोड़ के नेगेटिव एनपीएस का डिक्लेयर करना वो क्लियर हो जाए और हम विद कॉन्फिडेंस कह सकें कि यस, नाउ ऑनवर्ड्स सिटी यूनियन वट एवर दे आर डिक्लेयरिंग दैट इज क्रिस्टल क्लियर और उसमें कुछ अंडर स्टेटमेंट एनपीएस में एसेट क्वालिटी में नहीं है। वैसे भी क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपए की है तो 177 रुपीज का शेयर का मतलब है 1770 रुपए का शेयर कोई सस्ता शेयर नहीं है। तो एक 1770 रुपए के शेयर के अगर कुछ ऐसा इशू आ जाए तो डेफिनेटली एक बारी तो कॉन्फिडेंस शर्क करता है। बट एज वी हैव स्टेटेड अर्लियर आल्सो, बंधन बैंक के केस में कुछ भी महंगा या कुछ भी सस्ता किसी भी रेट पे नहीं होता। हर चीज जो है किसी रेट पे महंगी हो जाती है और वही चीज जो है किसी रेट पे सस्ती हो जाती है। 350 रुपए पे हमें बंधन बैंक महंगा लग रहा था और 225 पे बंधन बैंक सस्ता लग रहा था। सेम माइट बी द केस विद सिटी यूनियन बैंक इफ इट कम्स लोअर देन 150 एंड 1 or 2 क्वार्टर्स। अगर इसके एसेट क्वालिटी में कोई और सरप्राइज नहीं आता तो मे बी we will again start investing in this City Union Bank. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some quick and good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.